कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम फेसियोला हेपाटिका, जिसे लिवर फ्लूक भी कहा जाता है, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लगभग मैं 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, यानी ये एक सिंगल वीडियो से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन ना जाए। इस वीडियो में हम ट्रिक्स भी देखेंगे कुछ, जैसे कि लार्वा जो होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं इनके याद रखना, उनकी सीक्वेंस हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सा लार्वा कौन से होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है ये पूछा जाता है, तो ये सब हम एक ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फेसियोला हेपाटिका इज टेक्सोनॉमिकली प्लेस्ड अंडर विच क्लास ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस। फेसियोला हेपाटिका को फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस के अंडर किस क्लास के अंडर रखा जाता है? ऑप्शन है टर्बुलेरिया, बी ट्रिमेटोडा, सी सेस्टोडा एंड डी मोनोजीनिया। बताइए कौन सी क्लास के अंदर आता है हमारा फेसियोला हेपाटिका, कौन सी क्लास के अंदर आता है? तो ये आता है ट्रिमेटोडा के अंदर। किसके अंदर आता है? ट्रिमेटोडा के अंदर। 3 क्लासेस प्रेजेंट होती है प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर, कौन कौन सी? एक होती है टर्बुलेरिया, सेकेंड होती है ट्रिमेटोडा एंड थर्ड है सेस्टोडा। इन दोनों में पैरासाइट्स आते हैं, इसके अंदर प्लेनेरियंस आते हैं जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होती है, और ट्रिमेटोडा के अंदर आते हैं हमारे लिवर फ्लूक, और सेस्टोडा के अंदर आता है टैपवॉर्म्स। कौन आ जाएंगे? टैपवॉर्म्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ट्रिमेटोडा क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ फेसियोला हेपाटिका इज कवर्ड बाय केमिकली थिक रेजिस्टेंट लेयर कॉल्ड। फेसियोला हेपाटिका की बॉडी एक थिक रेजिस्टेंट लेयर से कवर्ड होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? एपिडर्मिस, बी पेलिकल, सी टेग्यूमेंट एंड डी क्यूटिकल। बताइए क्या होगा? अब क्यूटिकल और टेग्यूमेंट में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, दोनों में से राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है टेग्यूमेंट। टेग्यूमेंट से इनकी बॉडी कवर्ड रहती है, जो इन्हें केमिकली प्रोटेक्ट करती है। केमिकली किससे प्रोटेक्ट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है एनिमल को। कौन कौन सी लेयर्स होती है इनकी बॉडी वॉल के अंदर? देखें तो सबसे ऊपर होती है टेग्यूमेंट। क्या है? टेग्यूमेंट। टेग्यूमेंट के नीचे क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे है मस्क्यूलेचर, ये मस्क्यूलेचर आ गया है, एंड सबसे अंदर होता है क्या? मेसेनकाइमल टिश्यू, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? पैरेन्काइमा भी कह सकते हैं। ये हमने क्या बना दिया? पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमल टिश्यू, इसे हम क्या कह सकते हैं? पैरेन्काइमा। अगर कोई सीक्वेंस पूछ ले मस्क्यूलेचर का तो क्या है? CLO, सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडिनल और ओब्लिक मसल्स, ये इसकी बॉडी वॉल की सीक्वेंस है, लेयर्स की सीक्वेंस है। तो चलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होती है? टेग्यूमेंट। टेग्यूमेंट क्या करती है? बॉडी को केमिकली रेजिस्टेंट बनाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करके रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउथ ऑफ लिवर फ्लूक इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ। लिवर फ्लूक का माउथ किसके बेस पे सिचुएटेड होता है? ऑप्शन है ए एसिटिबुलम, बी ओरल सक्कर, सी गोनोपोर एंड डी साइरस सैक। तो चलिए इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, उसके लिए ये एक इमेज ऐड कर रहे हैं। ये इमेज हमने RL कोतवाल बुक से ली है और इसका क्रेडिट भी हमने मेंशन किया है। तो चलिए ये रहा हमारा लिवर फ्लूइड। कैसा दिख रहा है आपको? लीफ लाइक दिख रहा है। इसकी बॉडी कैसी होती है? लीफ लाइक होती है, ठीक है। अभी हम इसका माउथ देखेंगे तो कहाँ प्रेजेंट है? इसका माउथ प्रेजेंट है ओरल सक्कर पर। ये है ओरल सक्कर और उसके बेस पे इसका माउथ सिचुएटेड है। बाकी और क्या क्या अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर्स है? ये है ओरल कोन, यानी इनका जो इंटीरियर एंड होता है वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में आगे से बना हुआ आता है, जिसे हम कहते हैं ओरल कोन। उस ओरल कोन पे एक ओरल सक्कर प्रेजेंट होता है जिसके बेस पे माउथ सिचुएटेड है। बाकी अगर हम अपर्चर्स देखें तो ये है गोनोपोर, यानी कि इनकी जेनिटल ओपनिंग बाहर कहाँ से होगी? इस गोनोपोर से होगी। सेकेंड है एसिटिब्यूलम, ये भी एक सक्कर होता है, लेकिन ये सिर्फ अडेशन या अटैचमेंट में ही हेल्प करता है। जो सक्शन का काम है यानी फूड सक करने का काम है वो ये करता है ओरल सक्कर। ये दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करेगा, अटैचमेंट भी प्रोवाइड करवाएगा और फूड भी सक करेगा, जबकि एसिटिब्यूलम का काम होता है ओनली अटैचमेंट प्रोवाइड करवाना। बॉडी के एंड पे जो होता है ये क्या है? एक्सक्रेटरी पोर प्रेजेंट है, जहाँ से इनका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। ये सारे ही पोर्स कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। ओके, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इस इमेज को हम लोग यहाँ ले आते हैं। चलिए छोटा कर देते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था? द माउथ ऑफ लिवर फ्लूक इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ। हमने देखा कहाँ सिचुएटेड है, किसके बेस पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है ओरल सक्कर या इंटीरियर सक्कर के बेस पे। एसिटिबुलम क्या है? पोस्टीरियर सक्कर है।
एसिटिब्यूलम क्या है, पोस्टीरियर सक्कर है, गोनोपोर क्या है, जेनिटल ओपनिंग है, और साइरस सैक क्या है, ये हम आगे देखेंगे, रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये, तो हम उसे आगे देखेंगे, ये यहाँ पे माउथ से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन फेसियोला द एसिटिब्यूलम इज अ प्राइमरी यूज्ड फॉर, क्या पूछा है कि इन फेसियोला एसिटिब्यूलम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है। ऑप्शन है फीडिंग, बी रिप्रोडक्शन, सी अटैचमेंट एंड अडेशन, एंड डी एक्सक्रीशन। हमने अभी बात की थी कि जो एंटीरियर सक्कर होता है वो अडेशन यानी चिपकने में भी मदद करता है और सक्शन यानी फूड सक करने में भी हेल्प करता है, जबकि एसिटिब्यूलम या पोस्टीरियर सक्कर इसे हम बोले तो इसका काम होता है सिर्फ अटैचमेंट और अडेशन का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is describe the nature of digestive system in fasciola hepatica। दिए गए कमेंट्स में से कौन सा ऐसा कमेंट है जो फैसियोला हेपेटिका के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ए है कंप्लीट विद द माउथ एंड एनस, बी है इनकम्प्लीट विदाउट माउथ, सी है इनकम्प्लीट विद माउथ बट नो एनस, डी है एब्सेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू द बॉडी सरफेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसा टाइप का इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इनमें होता है इनकम्प्लीट टाइप का। इनकम्प्लीट में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस की तरह दोनों ही काम करती है, माउथ और एनस की तरह दोनों ही काम करती है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है लेकिन कहीं भी एनस प्रेजेंट नहीं है, यानी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, उसमें माउथ प्रेजेंट है लेकिन उसमें कोई एनस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी। ये एब्सेंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब थ्रू द बॉडी सरफेस, ये हम आगे देखेंगे किसके अंदर, सिस्टोडा के अंदर, क्लास सिस्टोडा के अंदर ये देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन ऑफ फेसियोला इज एन एडेप्टेशन फॉर। फेसियोला के अंदर इंटेस्टाइन कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, तो ये ब्रांचिंग एनिमल को कैसे हेल्प करती है। इसके ऑप्शंस क्या क्या है, रैपिड डाइजेशन, क्या ये डाइजेशन को स्पीड से करवाता है, बी है डिस्ट्रीब्यूटिंग डाइजेस्टेड फूड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ये हेल्प करता है एनिमल को डाइजेस्टेड फूड को सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में, सी है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और डी है स्टोरिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को ये स्टोर करने में हेल्प कर रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम समझेंगे, एक इमेज ऐड कर लेते हैं, ये इमेज भी आर.एल. कोतवाल से ली है और इसी को हम सारा क्रेडिट मेंशन करते हैं। अगर हम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो ये ऊपर क्या है, माउथ, माउथ से फेरिंग्स आ रही है, फेरिंग से ईसोफेगस और इंटेस्टाइन इस तरीके से दो आर्म्स में डिवाइड हो रही है। फर्दर हर एक इंटेस्टाइन जो होती है ब्रांचिंग शो करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्टिकुला या सीका। हर एक इंटेस्टाइन आगे ब्लाइंडली एंड हो रही है, यानी यहाँ पे किसी तरीके की ओपनिंग नहीं है, इसीलिए इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट टाइप। कैसा हो गया, इनकम्प्लीट टाइप। तो इस ब्रांचिंग का एनिमल को क्या एडवांटेज है ये हम देखेंगे। तो ये इसका एडवांटेज क्या है एनिमल को, इस इमेज को हम यहाँ मूव कर देते हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या एडवांटेज है, डिस्ट्रीब्यूटिंग डाइजेस्टेड फूड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। इतनी ब्रांचिंग होने की वजह से क्या होगा कि जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो ऑटोमेटिकली हर एक बॉडी पार्ट तक पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो फिजिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ब्रांचिंग इतनी ज़्यादा है कि ये हर एक ब्रांच बॉडी पार्ट तक पहुँचती है और फूड जो है वो चला जाता है, किसके थ्रू जाता है, तो इंटेस्टाइन से मेसेनकाइम में जाएगा, मेसेनकाइम से रिस्पेक्टिव ऑर्गन में चला जाएगा। तो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड डाइजेस्टेड फूड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, इस तरीके की ब्रांचिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन फेसियोला हेपेटिका अकर्स थ्रू। एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है, ए है नेफ्रिडिया, बी मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, सी फ्लेम सेल, या डी ग्रीन ग्लैंड। बताइए किसके हेल्प से इनके अंदर एक्सक्रीशन होता है, तो इनमें होता है फ्लेम सेल की हेल्प से। किसकी हेल्प से, फ्लेम सेल्स की। और इन्हें और क्या कह सकते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, तो एक्सक्रीशन किससे हो रहा है, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेम सेल्स इज ऑल्सो नोन एज। अभी क्वेश्चन आ गया, चलो फ्लेम सेल्स को और क्या कहते हैं, तो ऑप्शंस क्या क्या है, ए प्रोटोनेफ्रिडियम, बी मेटानेफ्रिडियम, सी रेनेट सेल्स, एंड डी क्लोरोगोगन सेल्स। बताइए कौन से सेल्स कहते हैं इनको, फ्लेम सेल्स को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। ऑप्शन ए राइट। ठीक है, कौन सा राइट है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्रीटरी पोर इन मैच्योर लिवर फ्लूइड इज लोकेटेड।
हमने अभी पोर्स देखे थे, हमने जब मॉर्फोलॉजी देखी थी तब हमने क्या क्या देखा था, तो हमने देखा था माउथ देखा था उनका, यहाँ पर माउथ भी देखा था हमने, ओरल सकट देखा था, एसिटिपुलम, गोनोपोर और ये एक्सक्रेटरी पोर, और मैंने बताया था ये सब कहाँ लोकेटेड है, बॉडी के अंदर वेंट्रली लोकेटेड है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, ऑप्शंस है एट द इंटीरियर एंड, नियर द माउथ, सी है एट द एक्सट्रीम पोस्टीरियर एंड, और डी है इनसाइड द एसिटिपुलम। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहाँ लोकेटेड होता है एक्सक्रेटरी पोर, ये लोकेटेड होता है एट द एक्सट्रीम पोस्टीरियर एंड, बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे होता है, वो भी कहाँ पे, डॉर्सल या वेंट्रल, ये होता है वेंट्रल साइड में, वेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसियोला हेपेटिका इज, फेसियोला हेपेटिका कैसा ऑर्गेनिज्म है, मोनोशियस, हर्मेफ्रोडाइट, बी डाइशियस, सी पार्थेनोजेनेटिक और डी असेक्सुअल। बताइए कैसा होता है फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका होता है मोनोशियस, यानी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट है, यानी ये कैसा है, हर्मेफ्रोडाइट। द टेम्पररी कैनाल दैट अपीयर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एंड कनेक्ट ओविडक्ट टू द आउटसाइड। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था कि एक टेम्पररी कैनाल है जो ब्रीडिंग सीजन में अपीयर होती है और ये ओविडक्ट को कनेक्ट करती है। बताइए कौन सी है वो। ऑप्शंस क्या क्या है, ए कैनाल ऑफ लोरर, बी वेटेलाइन डक्ट, सी वासा डेफरेंस और डी मेहलीज डक्ट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए कैनाल ऑफ लोरर या लोरर्स कैनाल। ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। और ये कैनाल कहाँ अपीयर होती है, तो ये बॉडी में डॉर्सली अपीयर होती है। बाकी सारे ओपोर्स या फिर अपर्चर हमने देखे थे कहाँ थे, बॉडी में वेंट्रली थे, लेकिन लोरर्स कैनाल जो होती है जिसे वजाइना भी कहा जाता है, ये ब्रीडिंग सीजन में अपीयर होता है और ये बॉडी में डॉर्सली अपीयर होता है। ठीक है, और ये कनेक्ट करता है किससे, ओविडक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेहलीज ग्लैंड इन फेसियोला इज एसोसिएटेड विथ। मेहलीज ग्लैंड किसके साथ एसोसिएटेड है या उसका फंक्शन क्या है। ए है डाइजेशन, बी लुब्रिकेशन ऑफ द यूट्रस एंड हार्डनिंग ऑफ एगशेल, सी एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड डी सीक्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट अट्रैक्टेंट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले मैं बता दूं कि ये जो मेहलीज ग्लैंड होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने देखा था कि एनिमल जो है वो कैसा है, हर्मेफ्रोडाइट है, यानी दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। तो ये मेहलीज ग्लैंड जो होते हैं वो उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ऑफ द यूट्रस एंड हार्डनिंग ऑफ द एगशेल, लुब्रिकेशन ऑफ द यूट्रस एंड हार्डनिंग ऑफ द एगशेल। वैसे मैं बता दूं कि ये जो एगशेल जो सिंथेसाइज्ड होता है वो विटेलाइन ग्लैंड की वजह से सिंथेसाइज्ड होता है। आगे हम देखेंगे दो तरह के ग्लैंड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, एक तो होगा मेहलीज ग्लैंड और दूसरा होता है विटेलाइन। इस विटेलाइन का फंक्शन होता है यॉर्क सेल सिंथेसाइज करना और दूसरा होता है शेल ग्लोब्यूल्स बनाना, शेल ग्लोब्यूल्स। ये शेल ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं, तो ये क्या करेंगे, जब हमारे पास जाइगोट बन जाएगा तो उस जाइगोट के चारों तरफ एक कैप्सूल बनाएंगे। तो ये कैप्सूल किसकी वजह से बन रहा है, ये बन रहा है शेल ग्लोब्यूल्स की वजह से। जो कौन सिंथेसाइज कर रहा है, ये सिंथेसाइज कर रहा है विटेलाइन ग्लैंड, और मेहलीज ग्लैंड का फंक्शन होता है ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने ये राइट आंसर किया है। आपको ये याद रखना, मेहलीज ग्लैंड का फंक्शन होता है ओनली लुब्रिकेशन, जबकि विटेलाइन ग्लैंड का फंक्शन होता है यॉर्क सेल फॉर्मेशन एंड शेल ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करना। और ये सेल ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो कैप्सूल बनाते हैं जाइगोट के चारों तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला इज। फेसियोला हेपेटिका में जो लाइफ साइकिल होती है उसमें लार्वल स्टेजेस की करेक्ट सीक्वेंस पूछी है। ऑप्शंस क्या क्या है, पहले मैं बता दूं कि सीक्वेंस होती क्या है। तो इसको आपको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है मिस RCM, मिस RCM। ठीक है, 2 बार M है इसलिए हमने MI लगाया है। और इसको हम याद भी कैसे रखेंगे, कैसे याद रखेंगे हम, मिस RCM, मिस RCM, ताकि आपको पता चले कि जो फर्स्ट में आ रहा है उसके आगे MI है। चलिए MI स्टैंड्स फॉर, ये हो जाएगा मेरासीडियम, ये होगा स्पोरोसिस्ट,
ये होगा रेडिया, ये होगा सर्केरिया और ये हो जाएगा मेटासर्केरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिस आरसीएम, मेरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया। ये तो हो गई सीक्वेंस। अभी यहाँ पे क्या पूछा है? हमें सीक्वेंस ही पूछी है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा देखिए, मेरासीडियम, रेडिया नहीं, मिस MISRCM, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। ये क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया मिस आरसीएम। अगर करेक्ट सीक्वेंस पूछा है तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हुई? मिस आरसीएम, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और फिर लास्ट में आता है मेटासर्केरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला इज अ फ्री स्विमिंग एंड एंटर्स द प्राइमरी होस्ट एनवायरमेंट। ये क्या पूछ रहा है कि कौन सी लार्वल स्टेज है जो प्राइमरी होस्ट के अंदर एंटर करती है? ऑप्शंस क्या क्या है? स्पोरोसिस्ट, रेडिया, मेरासीडियम, मेटासर्केरिया। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसकी एक बार लाइफ साइकिल देख ही लेते हैं ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ये इमेज हमने RL कोतवाल से ली है और हमने क्रेडिट मेंशन किया है। इस इमेज के ज़रिए हम थोड़ी इसकी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। तो फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला हेपेटिका ये डाइजेनेटिक होता है, मतलब इनमें दो होस्ट होते हैं, एक है हमारा शीप और दूसरा होता है स्नेल। ये प्राइमरी होस्ट होता है और ये होता है सेकेंडरी होस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डिजीज़ भी कॉज होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, जबकि ये क्या है? ये एक इंटरमीडिएट होस्ट है बस, जहाँ अपने कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस ये पूरी करेगा। अब हमने क्या देखा कि ये हमारा प्राइमरी होस्ट रहा, इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकले, फीकल मैटर के साथ फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकले, जिनका आधा डेवलपमेंट अंदर हो चुका है। आधा डेवलपमेंट बाहर सॉइल के अंदर होगा जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बनेगी और ये फर्टिलाइज एग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेरासीडियम। तो हमने जो हमारी सीक्वेंस याद की थी, कौन सी याद की थी हमने? मिस आरसीएम, मिस आरसीएम। उसमें से पहला हमारा लार्वा बन चुका है कौन? मेरासीडियम। मेरासीडियम कहाँ बना है? सॉइल के अंदर। ठीक है, अब ये मेरासीडियम क्या करेगा? ये एंटर करेगा अपने अपना जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसे पहचानेगा और उसके अंदर एंटर करेगा कहाँ? पल्मोनरी अपर्चर के अंदर। पल्मोनरी अपर्चर के अंदर एंटर करने के बाद ये इसके ऑर्गन्स में जाता है, जहाँ पे ये डेवलप होता है किसके अंदर? ये सेकेंड लार्वा के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसका नाम हमारा क्या हो गया? स्पोरोसिस्ट। इसके लिख देते हैं, चलो ये क्या है कहाँ पर? ये कहाँ मेरासीडियम एंटर हुआ है? किसके अंदर? स्नेल के अंदर एंटर हुआ है और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट के अंदर, स्पोरोसिस्ट के अंदर ये कन्वर्ट होगा रेडियल लार्वा के अंदर और ये रेडियल लार्वा वापस से कन्वर्ट होता है डॉटर रेडिया के अंदर। डॉटर रेडिया, डॉटर रेडिया क्या करेगा? इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। चलिए, तो ये डॉटर रेडिया क्या करेगा? ये फिर से कन्वर्ट होगा किसके अंदर? सर्केरिया के अंदर। ये सारी चीज़ें मेरासीडियम एक बार स्नेल में एंटर कर गया, फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ हो रही है? स्नेल के अंदर हो रही है। सर्केरिया क्या करेगा? स्नेल से बाहर आ जाएगा, कहाँ पे? ग्रास के अंदर, और ग्रास पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? मेटासर्केरिया। अब ये मेटासर्केरिया वापस से कहाँ जाएगा? ये एंटर करेगा शीप के अंदर। जब वो घास पे शीप घास खाएगी तो उसके ऊपर प्रेजेंट मेटासर्केरिया इसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो हमने कहाँ से शुरू किया? शीप के अंदर से फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकले, मेरासीडियम बना, मेरासीडियम गया स्नेल के अंदर, अंदर ये स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ रेडिया के अंदर, रेडिया ने वापस डॉटर रेडिया बनाया और डॉटर रेडिया से बना है सर्केरिया। सर्केरिया बॉडी से बाहर आया और ग्रास लीफ के ऊपर सेटल हो गया, जहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? मेटासर्केरिया के अंदर। मेटासर्केरिया क्योंकि इस घास मेटासर्केरिया से इन्फेक्टेड घास के ऊपर जब शीप फीडिंग करेगी तो ये किस में एंटर हो जाएंगी? फिर से ये एंटर हो जाएंगी शीप की बॉडी से। तो इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हुई। तो प्राइमरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट कर रहा है? मेटासर्केरिया। और सेकेंडरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट कर रहा है? मेरासीडियम। ठीक है, तो अब ये आपको याद रखना है। मिस आरसीएम इनके सीक्वेंस हो गई,
यहाँ से शुरू करना है मिस आरसीएम से, एमआई से क्या आएगा, पहले स्नेल आएगा, यानी मेरा सीरियम स्नेल में जाएगा और लास्ट में मेटा सर्केरिया ये कहाँ जाएगा, शीप के अंदर। तो चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे ही चल लेते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला इज अ फ्री स्विमिंग एंड एंटर द प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन है यहाँ पर, प्राइमरी होस्ट कौन है, शीप है। कौन है, शीप हमारी प्राइमरी होस्ट है। सेकेंडरी होस्ट कौन है, स्नेल। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं स्नेल लिख देती हूँ और यहाँ पे क्या लिख दिया, शीप। इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लू। चलिए, और यहाँ पे लिख देते हैं मिस आरसीएम, यानी कि मेरा सीरियम जो होता है वो पहले किसको इन्फेक्ट करेगा, स्नेल को, और शीप को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मेटा सर्केरिया। ये प्राइमरी होस्ट है, बस आपको ये याद रखना, इस तरह से स्नेल लिख देना, यहाँ लिखना है शीप और बीच में लिख देना मिस आरसीएम। और ये क्या हो गया, सेकेंडरी होस्ट। पूछा किसके लिए, हमारे प्राइमरी होस्ट के लिए, तो कौन इन्फेक्ट कर रहा है प्राइमरी होस्ट को, मेटा सर्केरिया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेटा सर्केरिया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी डेफिनेटिव होस्ट ऑफ फेसियोला हेपेटिका। अभी यहाँ क्या पूछ लिया है कि हमारा जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है। तो अभी हमने देखा कौन है हमारा प्राइमरी होस्ट, तो प्राइमरी होस्ट है हमारा शीप, गोट या मैन। ठीक है, ये हो सकते हैं। और लिम्निया, यहाँ पर स्नेल, अभी हमें पता है कि फ्रेश वाटर स्नेल है, लेकिन इसे लिम्निया से भी पूछा जा सकता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लिम्निया, लिम्निया। और कभी कभी स्पीशीज भी पूछ ले तो प्लेनोर्बिस, प्लेनोर्बिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। चलिए, राइट आंसर क्या हो गया हमारा, शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरमीडिएट होस्ट इन फेसियोला हेपेटिका इन इंडिया इज यूजुअली। इंडिया के अंदर फेसियोला हेपेटिका इंटरमीडिएट होस्ट या फिर सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है। ऑप्शन है लिम्निया ट्रैंक्युलेटा, बी लिम्निया ऑरिक्युलेरिया, प्लेनोर्बिस, डी ऑप्शन क्या है, पाला ग्लोबुसा। राइट आंसर क्या होगा इसका, लिम्निया ऑरिक्युलेरिया। ठीक है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट यूजुअली इंडिया के अंदर कौन आता है, लिम्निया ऑरिक्युलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फेसियोला हेपेटिका टू द प्राइमरी होस्ट शीप इज। यानी प्राइमरी होस्ट के अंदर इन्फेक्शन कौन कोज करता है, मेरासीडियम, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया या रेडिया। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि ये रहा हमारा प्राइमरी होस्ट शीप, इसके अंदर इन्फेक्शन कौन कोज कर रहा है, मेटा सर्केरिया। जबकि स्नेल का पूछा होता तो क्या होता है, मेरासीडियम। आंसर क्या हो जाएगा, मेटा सर्केरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द मेटा सर्केरिया ऑफ फेसियोला टिपिकली एनसिस्ट। यानी मेटा सर्केरिया जो होता है वो कहाँ पे अपनी सिस्ट फॉर्म में आता है। ऑप्शंस क्या क्या है, इनसाइड द स्नेल डाइजेस्टिव सिस्टम, बी ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन, सी इन द सॉइल एंड डी इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द शीप। हमने क्या देखा था, सर्केरिया स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाता है, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है मेटा सर्केरिया के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है, मेटा सर्केरिया के अंदर। अब ये मेटा सर्केरिया क्या करता है, किसी लीफ या एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर अपने आप को एक सिस्ट फॉर्म में कवर कर देता है। क्या कर लेता है, एनसिस्ट का मतलब होता है सिस्ट से कवर कर लेता है अपने आप को, ताकि किसी तरीके की हार्शफुल कंडीशन से ये प्रोटेक्ट रह सके। अब क्या करता है, शीप जो होती है वो इस ग्रास के ऊपर फीड करती है और उस ग्रास के साथ साथ ये मेटा सर्केरिया कहाँ एंटर हो जाता है, शीप की बॉडी में। इस तरीके से ये इन्फेक्शन करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन, ग्रास एंड लीव्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ करता है ये एनसिस्टमेंट, तो ये करता है एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाई शेप एक्सक्रेटरी ब्लेडर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच लार्वा। वाई शेप का जो एक्सक्रेटरी ब्लेडर है वो कौन से लार्वा में प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, मेरासीडियम, बी स्पोरोसिस्ट, सी रेडिया और डी सर्केरिया। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये होता है सर्केरिया के अंदर। अगर हम सर्केरिया का स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉडी होती है कुछ ऐसी, इनमें टेल प्रेजेंट होती है। और ये रहा इनके अंदर एक्सक्रेटरी ब्लेडर, ये इस तरीके से वाई शेप का होता है। एक्सक्रेटरी ब्लेडर कैसा होता है, वाई शेप का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्केरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लार्वल स्टेज पजेस प्रोक्रस्क्यूला लोकोमोटरी अपेंडेजेस। ए मेरासीडियम, बी रेडिया, सी सर्केरिया और डी स्पोरोसिस्ट। तो ये होते क्या हैं, पहले तो आपको अजीब सा नाम लग रहा होगा, ये होते हैं लेपेड्स। क्या है, लेपेड्स।
और ये अब लेपिड्स पता चल गया आप किस में होते हैं, ये होते हैं रेडिया के अंदर लेपिड्स। कैसे दिखते हैं अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा लार्वा है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे होते हैं लेपिड्स। ये किसमें, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और ये होती है बर्थ पोर। और यहाँ पे ऐसे मस्कुलर कॉलर प्रेजेंट होती है, ये भी लोकोमोशन में हेल्प करती है। और यहाँ पे रहा इनका माउथ। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ है, रेडियल लार्वा का। तो लेपिड्स और बर्थ पोर और कॉलर पूछा तो किस में प्रेजेंट होते हैं, रेडिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द phenomenon where one miracidium give rise to several larvae of next stages is called। क्या कहेंगे उसे, ए रीजनरेशन, बी पॉलीएम्ब्रियोनी, सी मेटाजेनेसिस और डी पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। जब एक मेरासीडियम क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेजेस के मल्टीपल लार्वा को बनाएगा तो उसे हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसियोला हेपेटिका कॉजेज अ डिजीज पॉपुलरली नोन एज। अब हम बात कर रहे हैं कि फेसियोला कैसे शीप के अंदर इन्फेक्शन करता है, लेकिन उस डिजीज को क्या कहते हैं जो वो कॉज कर रहा है। ऑप्शन है सिस्टोसोमियासिस, बी लिवर रोट, सी टीनियासिस और डी एस्किरियासिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिवर रोट, या इसे और क्या कह सकते हैं, फेसियोलियासिस। फेसियोलियासिस, लिवर जो होता है वो डैमेज हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिकल पैपिला इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन। एपिकल पैपिला कौन से लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है मेरासीडियम लार्वा, बी रेडियल लार्वा, सी अडल्ट फ्लूक और डी मेटासर्केरिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका होगा राइट आंसर मेरासीडियम लार्वा। कैसे दिखता है मेरासीडियम लार्वा, तो इसमें एक एपिकल पैपिला प्रेजेंट होता है, इस तरीके से इसकी बॉडी होती है, ये एपिकल पैपिला होता है। पूरी बॉडी जो है वो किससे कवर्ड होगी, सीलिया से कवर्ड होगी, लेकिन एपिकल पैपिला वाला जो पार्ट है वो किससे रहता है, वो विदाउट सीलिएटेड रहता है, ठीक है। यहाँ पे सेफेलिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं अंदर, उसके अलावा यहाँ पे आइज प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक एक फ्लेम सेल होंगे, और क्या होगा इसके अलावा, उसके अलावा जर्म बॉल्स प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या देखा, एपिकल पैपिला कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, मेरासीडियम में प्रेजेंट है। और अगर रेडिया का पूछा तो हमने क्या देखा था, इसके अंदर लेपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलर होती है फॉर लोकोमोशन, और बर्थ पोर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स जो है लार्वा के याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन पैरासाइटिक एडेप्टेशन ऑफ अ फेसियोला। अब फेसियोला क्या है, एक पैरासाइट है, तो उसमें पैरासाइटिक एडेप्टेशन होंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है। ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सक्कर्स, बी लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन इन एडल्ट, सी थिक टेग्यूमेंट और डी प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको भी पता चल गया होगा आंसर क्या है, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये होता ही नहीं है इसके अंदर। बाकी सारे क्या है, बाकी सारे इसके अंदर पैरासाइटिक एडेप्टेशंस है। कौन कौन से अगर हम देखें, क्या है, प्रेजेंस ऑफ सक्कर। ये सक्कर्स क्या करता है, इन्हें अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है ताकि ये बॉडी से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन अडल्ट में एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है, ये एक पैरासाइटिक लाइफ परफॉर्म कर रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं क्योंकि ये एक पैरासाइटिक लाइफ जीते हैं, इसीलिए इनके अंदर किसी तरीके के सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो अडल्ट में नहीं प्रेजेंट होंगे, लार्वल फॉर्म में होंगे। क्योंकि लार्वल फॉर्म हमने देखी थी कि कैसे कोई गार्डन में प्रेजेंट है, कोई स्नेल में एंटर कर रहा है, कोई स्नेल से बाहर आ रहा है, तो वहाँ पे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अडल्ट के अंदर ये लॉस्ट हो जाते हैं। थिक टेग्यूमेंट फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ये डाइजेस्टिव जूसेस और केमिकल से प्रोटेक्ट करती है, केमिकल्स। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पैरासाइटिक एडेप्टेशन नहीं है और एक्चुअली में सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन फेसियोला प्रोड्यूसेस ए लैक्टिक एसिड एंड ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड्स, सी इथेनॉल एंड वाटर एंड डी ओनली ग्लूकोज। अब ये भी क्या है, एक तरीके का पैरासाइटिक एडेप्टेशन है एनिमल के अंदर, क्योंकि शीप के लीवर के अंदर जहाँ पे हमारा लिवर फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी नहीं, ऑक्सीजन तो अवेलेबल होगी नहीं, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। कैसा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को, इसके अंदर रिजर्व फूड कैसा होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है CO2 प्लस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड,
CO2 बॉडी से डिफ्यूज हो जाती है, जबकि लैक्टिक एसिड क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड लाइक ब्यूटायरिक या वैलेरिक एसिड्स। ओके, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है फैसियोला हेपाटिका इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट कंप्लीट इट्स अ लाइफ साइकिल इन अ 2 होस्ट शीप एंड स्नेक। क्या दोनों स्टेटमेंट राइट है? यस, तो दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फैसियोला हेपाटिका कैसा है, डाइजेनेटिक है, और डाइजेनेटिक है तो इसके 2 होस्ट होते हैं, एक होता है शीप और स्नेल। ये कैसा है, ये प्राइमरी है, ये कैसा है, ये सेकेंडरी है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस्टमेंट ऑफ मेटासर्केरिया अकर्स इन द होस्ट। अब आपको लग रहा होगा ये एनसिस्टमेंट पूछ रहा है, गलती से एक्सिस्टमेंट लिख दिया। एनसिस्टमेंट तो था कि वो सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है अपने चारों तरफ, ये तो कहाँ हो रहा था, ग्रास के ऊपर हो रहा था। अब क्या कर रहा है, एक्सिस्टमेंट, यानी कि अपनी सिस्ट से बाहर आ रहा है, आउटसाइड बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि एक्सिस्टमेंट कहाँ हो रहा है मेटासर्केरिया का। तो मेटासर्केरिया ग्रास के साथ किसके अंदर एंटर कर जाती है, शीप के अंदर एंटर कर जाती है, उसके इंटेस्टाइन में जाके इनकी ये जो सिस्ट है वो टूटती है। तो कहाँ होगा इसका एक्सिस्टमेंट, इंटेस्टाइन के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग फ्लूइड्स रीच द लीवर फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय। यंग फ्लूइड्स जो होते हैं वो लीवर तक कैसे पहुंचते हैं। ए है एंटरिंग द हेपेटिक पोर्टल वेन, बी पेनिट्रेटिंग द इंटेस्टिनल वॉल एंड माइग्रेटिंग थ्रू द सीलोम, सी ट्रैवलिंग अप टू द बाइल डक्ट डायरेक्टली, और डी है लिम्फेटिक सिस्टम। हमने अभी क्या बात की थी कि मेटासर्केरिया ग्रास से कहाँ गया, शीप की बॉडी में गया, बॉडी में भी कहाँ, इंटेस्टाइन में जाने के बाद एक्सिस्टमेंट किया इसने, यानी कि अपने सिस्ट से बाहर आया। इसके बाद ये लीवर तक कैसे पहुंचेगा, तो ये पहुंचता कैसे, पेनिट्रेटिंग द इंटेस्टिनल वॉल एंड माइग्रेटिंग थ्रू द सिलोम। ये क्या करेगा, इंटेस्टिनल वॉल के अंदर छेद करेगा और फिर माइग्रेट करेगा सिलोम से लीवर की तरफ। ठीक है, वहाँ पे थोड़े दिन रहता है। चलिए इसके आगे का भी देख ही लेते हैं। ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करके सिलोम में जाएगा, सिलोम से लीवर में गया, अब यहाँ पे थोड़े दिन रहता है, फिर क्या करेगा, ये कहाँ चले जाएगा, बाइल डक्ट में, जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी ही अटेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्वस सिस्टम ऑफ फैसियोला कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड। फैसियोला हेपाटिका के अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होता है, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर, उसके अलावा पूछा है एंड, नर्व रिंग के साथ और क्या। ऑप्शन से 2 लॉन्जिट्यूडनल नर्व कोड, बी 3 पेयर्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल नर्व कोड, सी अ सिंगल डॉर्सल नर्व कोड, और डी डिफ्यूज नर्व नेट। इसके नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। इस नर्व रिंग से 3 लॉन्जिट्यूडनल कोड्स निकलती है, नर्व कोड्स, 1 पेयर डॉर्सल, 1 पेयर वेंट्रल और 1 पेयर लेटरल। ठीक है, तो राइट आंसर कैसा होगा, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड 3 पेयर्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल नर्व कोड। नर्व रिंग के साथ साथ इसमें 3 लॉन्जिट्यूडिनल कोड्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी डॉर्सल, एक वेंट्रल और एक लेटरल, 1 पेयर ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मैचिंग करनी है हमें, एक तरफ लार्वा दिया है, दूसरी तरफ कैरेक्टर्स दिए हैं। सबसे पहले मेरासीडियम लार्वा, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया, और इस तरफ है एंसिस्टेड ऑन द ग्रास, सीलेटेड बॉडी, कंटेन्स जर्म बॉल्स, बर्थ बोर और हार्ट शेप विद द टेल। चलिए इसके आगे ही राइट आंसर्स लिख देते हैं। एंसिस्टेड ऑन द ग्रास कौन था, मेटासर्केरिया, ग्रास के ऊपर ही सिस्ट बनाता है ना मेटासर्केरिया। सीलेटेड बॉडी होती है मेरासीडियम के अंदर, हमने देखा था एपिकल पेपिला को छोड़ के पूरी बॉडी पे सीलिया होगी, बाकी किसी में नहीं होगा। कंटेन जर्म बॉल्स एंड बर्थ पोर, ये मैंने बताया था किसके अंदर, रेडियल लार्वा के अंदर। और हार्ट शेप विद टेल, टेल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सर्केरिया के अंदर, जो लॉस्ट करके बाद में वो सिस्ट बना लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटासर्केरिया के अंदर। चलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, मेरासीडियम का क्या है, बी, फर्स्ट का बी, रेडिया का क्या है 3 और सर्केरिया का 4।
और राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फेसियोला फर्टिलाइजेशन इन। हमने देखा था फेसियोला हेपेटिका कैसा हर्मेफ्रोडाइट है यानी मोनोशियस है। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? ऑप्शन से एक्सटर्नल, बी ऑलवेज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सी जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन और डी एब्सेंट। तो कैसा होता है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन? इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ये कैसे होते हैं? मोनोशियस यानी हर्मेफ्रोडाइट, और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इंटरनल और क्रॉस। तो ये जनरली क्रॉस करते हैं लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ऑलवेज, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइरस इन द लिवर फ्लूइड रिप्रेजेंट। लिवर फ्लूइड में जो साइरस होता है ये होता क्या एक्चुअली? ऑप्शन से फीमेल गोनोपोर, बी मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन रिवर्सिबल पेनिस, सी एक्सक्रूटरी ऑर्गन और डी है सेंसरी टेंटिकल। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। साइरस क्या होता है? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइटिलिरिया विटिलाइन ग्लैंड्स आर लोकेटेड। विटिलाइन ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होते हैं फेसियोला के अंदर? हमने क्या कहा था कि महलीज ग्लैंड और विटिलाइन ग्लैंड दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ पे पोजीशन पूछी है तो ऑप्शंस क्या क्या है? अराउंड द ओरल सकर, इन द मिडल ऑफ बॉडी, अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, एट द पोस्टीरियर एंड ओनली। विटिलेरिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो सपोज ये लिवर फ्लूइड है और विटिलाइन ग्लैंड जो होते हैं यहाँ लेटरली प्रेजेंट होते हैं ऐसे दोनों साइड में। ठीक है, और ये इनकी ऐसे डक्ट होती है, एक इधर और एक बीच में, इसीलिए कैसे दिखते हैं? एच शेप के दिखते हैं। एच अल्फ़ाबेट की तरह ये जो है वो दिखते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट है? अलोंग द लेटरल साइड ऑफ बॉडी ऑन बोथ साइड्स, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में प्रेजेंट होती है, और एक मिडल इनकी क्या कह सकते हैं, मिडल डक्ट होती है जो इन्हें एच का शेप देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैसिलियासिस इन ह्यूमन इज यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड बाय। ह्यूमंस में फैसिलियासिस कैसे होता है? ऑप्शन है ईटिंग अंडरकुक्ड शिप लीवर, बी है ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विथ मेरासीडिया, सी कंज्यूमिंग रो एक्वेटिक प्लांट विथ मेटासर्केरिया, डी है बाइट ऑफ द लिम्निया स्नेल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि ह्यूमंस के अंदर भी ये लिवर रोट हो, तो ये किससे होगा? कंज्यूमिंग रो एक्वेटिक प्लांट विथ मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया से इन्फेक्टेड प्लांट्स अगर हम खाते हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी लिवर रोट या फैसियोलिसिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जनरेशन ऑफ रेडिया कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द स्नेल डिपेंडिंग ऑन द सीजन। डिपेंडिंग ऑन द सीजन रेडिया की कितनी जनरेशन एक स्नेल के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है? तो ऑप्शन है हमारे पास कौन कौन से? 1, बी है ऑलवेज 3, सी 2 डॉटर रेडिया, डी रेडिया आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द स्नेल। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 2। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो हमने क्या देखा था? मिस आरसीएम ये स्नेल के अंदर एंटर करता है, फिर ये स्टेज आती है ये, और ये बाहर निकल जाता है और फिर कन्वर्ट होगा इसके अंदर। तो हमने कहा था कि मेरासीडियम कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट के अंदर। स्पोरोसिस्ट समर्स के दौरान किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडिया में, ड्यूरिंग समर्स। ये रेडिया क्या करती है? ड्यूरिंग विंटर क्या बना देगी? डॉटर रेडिया यानी कि एक सीजन के अंदर ये कितने रेडिया प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं एक स्नेल के अंदर? तो 2। पहला जो होगा वो डायरेक्टली स्पोरोसिस्ट से प्रोड्यूस होगा, सेकंड इसी रेडिया के अंदर विंटर सीजन में डॉटर रेडिया बनेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला डज नॉट पसेस माउथ और गट। कौन सी ऐसे लार्वल फॉर्म है जिसके अंदर ना तो माउथ होता है ना गट प्रेजेंट होती है? किस में हो जाएगा? किस में माउथ नहीं प्रेजेंट होता? कौन से लार्वा में? तो ये होता है स्पोरोसिस्ट में नहीं होता है। रेडिया में हमने देखा था प्रेजेंट है, सर्केरिया में भी प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ लोरस ग्लैंड और साइटोजीनियस ग्लैंड इन सर्केरिया इज। क्या पूछा है? द फंक्शन ऑफ लोरल
glands and cytogenous gland in सर्केरिया। सर्केरिया के अंदर ये जो साइटोजीनियस ग्लैंड होती है इनका फंक्शन क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? टू हेल्प इन स्विमिंग, टू सीक्रेट द सिस्ट वॉल ऑफ मेटासर्केरिया, टू पेनिट्रेट द होस्ट स्किन एंड टू प्रोड्यूस्ड एग्स। तो जब हम बात करते हैं सर्केरिया की, इनकी बॉडी ऐसी होती है, इनमें टेल प्रेजेंट होती है स्विमिंग के लिए, और इनकी बॉडी में इस तरीके से स्किन के नीचे बहुत सारे सिस्टोजीनियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये सिस्टोजीनियस ग्लैंड क्या करती है? हेल्प करती है सिस्ट वॉल बनाने में, किसमें? मेटासर्केरिया में। तो अगर आपको पूछे कि सिस्ट वॉल किससे बन रही है, तो ये बन रही है सिस्टोजीनियस ग्लैंड्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फ्लेम सेल्स इन मीरासीडियम इज। फ्लेम सेल्स कितने होते हैं मीरासीडियम में? 1 पेयर, 2 पेयर, न्यूमरस और एब्सेंट। ये होते हैं 1 पेयर। कितने? 1 पेयर। मीरासीडियम के बाद कौन आएगा? स्पोरोसिस्ट आएगा। मीरासीडियम के बाद कौन आया? स्पोरोसिस्ट। तो ये स्पोरोसिस्ट में कैसे हो जाएंगे? 2 पेयर, 1 पेयर, यानी एक फ्लेम सेल एक साइड में होगा, एक फ्लेम सेल एक साइड में होगा। ऐसे स्पोरोसिस्ट में ये ऐसे डबल हो जाएंगे। फिर आगे फर्दर जैसे जैसे लार्वल फॉर्म बढ़ती जाएगी उनके अंदर ये और नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोलेसिथल एग ऑफ फेसियोला आर दोज वेयर। क्या पूछा है? एक्टोलेसिथल एग जो होता है फेसियोला में, वो एक्चुअली कैसा है? यॉक प्रेजेंट इनसाइड द ओवम, यॉक इज सप्लाइड बाय सेपरेट विटेलाइन सेल्स, और देयर इज नो यॉक, या फिर यॉक इज प्रेजेंट इन द शेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। बहुत ईजी है इसका आंसर। यॉक इज सप्लाइड बाय सेपरेट विटेलाइन सेल्स। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि विटेलाइन ग्लैंड जो होता है उनके फंक्शन क्या है? विटेलाइन ग्लैंड के फंक्शन है यॉक सेल बनाना। ये यॉक सेल सेपरेटली प्रोवाइड किए जाते हैं जाइगोट को फॉर नरिशमेंट, और दूसरा काम होता है इनका शेल ग्लोब्यूल्स बनाना। शेल ग्लोब्यूल्स बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन। असर्शन क्या है? फेसियोला हेपेटिका इज कंसिडर्ड एज एंडोपेरासाइट। फेसियोला हेपेटिको को एंडोपेरासाइट कहते हैं। रीजन क्या है? इट लिव्स इन द बाइल डक्ट ऑफ द होस्ट लिवर, क्योंकि ये होस्ट लिवर के अंदर रहता है। चलिए क्या दोनों राइट है? असर्शन और रीजन दोनों ही राइट हैं? तो येस, असर्शन एंड रीजन आर both are right, both are true, and the reason is the correct explanation of assertion. ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि हाँ ये एंडोपेरासाइट है, क्योंकि ये होस्ट लीवर के बाइल डक्ट में रहता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द बर्थ पोर इज अ फीचर फाउंड इन विच स्टेज। कौन से लार्वल फॉर्म के अंदर ये बर्थ पोर प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? स्पोरोसिस्ट, रेडिया, मेरासीडियम एंड अडल्ट। बर्थ पोर किस में प्रेजेंट होती है? बर्थ पोर प्रेजेंट होती है रेडिया में। इसके अलावा इसमें और क्या होता है? इसके अलावा इसमें होता है और कॉलर, मस्कुलर कॉलर प्रेजेंट होती हैं, लेपिड्स होते हैं फॉर लोकोमोशन, और क्या होता है? बर्थ पोर। एक सीजन के अंदर कितने रेडिया लार्वा बन सकते हैं? तो हमने कहा 2 डॉटर रेडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन फॉर विच मेरासीडियम मस्ट फाइंड अ स्नेल होस्ट बिफोर इट डाइज अप्रोक्सीमेटली। फीकल मैटर के साथ बाहर निकलता है, उसके बाद क्या होगा? फीकल मैटर के साथ ये जाइगोट बाहर निकला है, ये इसके अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है बट थोड़ा हुआ है। बाकी डेवलपमेंट कहाँ होगा? सॉइल के अंदर, और वहाँ पे कन्वर्ट होता है किसमें? मेरासीडियम में। अब ये मेरासीडियम 24 आवर तक ही सर्वाइव कर पाता है, 24 आवर्स। विद इन 24 आवर अगर इसे स्नेल नहीं मिलता तो ये क्या कर जाएगा? मर जाएगा। यहीं पे पूछा है कि मिनिमम ड्यूरेशन क्या है जिसमें ये सर्वाइव कर सकता है स्नेल से मिलने से पहले। अगर स्नेल 24 आवर्स से लेट हुआ तो ये मर जाएगा। तो क्या हो गया ये ड्यूरेशन? 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गाइनोफोरिक कैनाल। गाइनोफोरिक कैनाल क्या है? वैसे यहाँ नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, पर देख लेते हैं। फाउंड इन फेसियोला फॉर एग स्टोरेज, फाउंड इन सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक वेयर द फीमेल रिसाइड, फाउंड इन टीनिया फॉर स्पर्म ट्रांसफर, और डी है पार्ट ऑफ स्नेल एनाटॉमी। राइट आंसर क्या है इसका? ये सिस्टोसोमा में प्रेजेंट होता है, जिसे ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है। ये मेल के अंदर एक कैनाल होती है जिसके अंदर फीमेल प्रेजेंट रहती है।
ठीक है, फीमेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, क्या कहते हैं इसको, गायनोफोरिक कैनाल। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऊ टाइप इज द साइट वेयर, ऊ टाइप कौन सी साइट होती है? ऑप्शन से स्पर्म्स आर स्टोर्ड, बी एग्स आर फर्टिलाइज्ड एंड सराउंडेड बाय यॉर्क शेल, बाइल इज डाइजेस्टेड एंड मेरासीडिया आर हैच्ड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एग्स आर फर्टिलाइज्ड एंड सराउंडेड बाय यॉर्क शेल, यॉर्क या फिर शेल। बी इसका राइट आंसर होगा। वैसे मैं बता दूं, ऊ टाइप बाकी फ्लूइड्स में हो सकती है, लेकिन फैसियोला हिपैटिका के अंदर ऊ टाइप एब्सेंट होती है। ऊ टाइप क्या होती है? एब्सेंट होती है। होती क्या है? तो कुछ नहीं है, ओविडक्ट जो होता है पहले एक इस तरीके के स्वेलिंग करके एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊ टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द शेप ऑफ फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका की शेप कैसे होती है? ए है सिलेंड्रिकल, बी लीफ लाइक एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेन, सी सेगमेंटेड एंड रिबन लाइक, और डी है स्फेरिकल। बताइए कैसी शेप होती है? इनकी शेप होती है लीफ लाइक और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेन। कैसे होते हैं? लीफ यानी पत्ते जैसे होते हैं और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन होते हैं। इस तरीके की बॉडी होती है इनकी। अगर आपको इसको याद करने में डिफ़िकल्टी होती है तो ये ट्रिमेटोडा क्लास के अंदर आता है। ट्रिमेटोडा, ट्री से याद रखना, ट्री पे क्या होती है? लीव्स। तो इसकी शेप कैसी है? लीफ लाइक। तो लीफ लाइक दिखने वाला जो है वो किस में आएगा? ट्रिमेटोडा, यानी फ्लूक किस में आ जाएंगे? ट्रिमेटोडा के अंदर। द इंटीरियर मोस्ट प्रोजेक्शन ऑफ द फेसियोला बॉडी इज, फेसियोला का जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट है ये कैसा होता है? ए है ओरल सक्कल, बी एसिटिब्यूलम, सी सिफेलिक या हेड लोब, और डी है साइरस सैक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिफेलिक कोन। इस पार्ट को क्या कहते हैं? ये जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिफेलिक कोन या हेड लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला द स्पोरोसिस लार्वा डेवलप फ्रॉम। हमने सीक्वेंस देखी थी मिस आरसीएम। तो स्पोरोसिस्ट किससे बनता है? मेरासीडियम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरासीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट दैट ट्रिगर्ड द हैचिंग ऑफ फेसियोला एग इज जनरली, यानी कि फेसियोला हिपैटिका के एग को हैच होने के लिए कैसा पीएच चाहिए होता है? ए है हाईली एसिडिक, बी हाईली अल्कलाइन, सी स्लाइटली अल्कलाइन, और डी इट डज नॉट डिपेंड ऑन पीएच। तो बताइए कैसा होगा? इसको हैच होने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है? ये 6.5 पीएच पे जनरली क्या होता है? हैच होता है। तो हाईली एसिडिक ना कह के हम कह सकते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट इसे चाहिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल द स्नेल पॉपुलेशन टू प्रिवेंट फेसियोला इन्फेक्शन। यानी क्या पूछ रहा है ये? कौन सा ऐसा केमिकल है जो यूज़ किया जाता है ताकि स्नेल की पॉपुलेशन कंट्रोल करे, जिससे कि फेसियोला से जो इन्फेक्शन है वो ना हो पाए, क्योंकि फेसियोला स्नेल जो है वो क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, डीडीटी या पेनिसिलियम। राइट आंसर है इसका कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट वाटर बॉडीज़ या एक्वेटिक बॉडीज़ के अंदर डाला जाता है ताकि स्नेल की ब्रीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। स्नेल नहीं होंगे, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होगा, तो हमारे पास जो फेसियोला से जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।